अस्सलाम वालेकुम जी। चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं मौजूद हूँ PIDC पुल के पास, जो कि इस पुल को खूबसूरत अंदाज में बनाया जा रहा है। जो कि आपने देखा होगा बैरून ममालिक में कि जिस अंदाज में जिन कलर के हिसाब से जो पुल बनाए जाते हैं और उसके ऊपर जो है वो लाइटिंग की जाती है, उसी हिसाब से इस जगह पर वही काम किया जा रहा है। जब आप यहाँ से गुजरेंगे PIDC पुल से तो आपको लगेगा कि आप कराची में नहीं बल्कि किसी और मुल्क में जो है वो घूम रहे हैं। इस वक्त मैं आपको दिखाऊँ कि इस वक्त काम का जो सिलसिला है वो जारी है। तकरीबन काम मुकम्मल हो गया है और मज़ीद काम थोड़ा सा जो बाकी है उसको किया जा रहा है और चंद रोज़ में इस पुल का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर दिया जाएगा। इस पुल की खासियत ये है, ये बड़ा कदीमी पुल है और दूसरा ये कि बड़ी अहम शाहराह गुजरती है यहाँ से। हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ से गुजरते हैं। अगर कोई माई कोलाची रोड जाना चाहता है तो वो शाहीन कॉम्प्लेक्स वाली सड़क से गुजर कर राइट साइड पे माई कोलाची रोड के लिए जो है वो जा सकता है। और इसके अलावा जो लोग केमाड़ी से आ रहे हैं जो कि PIDC की तरफ जा रहे हैं तो इसी पुल से गुजरते हुए उनको जाना पड़ता है। और इस पुल की खासियत ये है कि इस वक्त अगर आपको कैमरामैन व्यू दिखाएं कि ऊपर जो है वो पुल है, नीचे जो है नीचे 3 ट्रैक बने हुए हैं और इन्हीं जगह से जो है वो ट्रेन गुजरती है। और जब ट्रेन गुजरती है तो इस पुल का मंजर जो है वो बड़ा खूबसूरत सा होता है। तो आइए पूरा इस काम शाम के बारे में भी आपको बताते हैं और इसकी खूबसूरती भी आपके सामने लेकर आते हैं। जी, इस वक्त आपको दिखाएं कि यहाँ पे पॉलिश किया गया। ये मतलब नॉर्मल कलर नहीं मारा गया, ऐसा कलर मारा गया है कि इसमें मेहनत ज़्यादा लगती है, मज़दूर के लिए मेहनत ज़्यादा है और इसकी खूबसूरती में भी बड़ा इजाफा होता है। वैसे तो कलर मार देते तो इतना ख़ास नहीं होता, लेकिन ये पॉलिश करके जो है इसको बनाया गया है। इस वक्त आप देख सकते हैं साफ़ सुथरा लग रहा है। ये सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरे पुल पे जो है ये सारा इन्होंने कलर का काम किया है। और इसकी ख़ास बात ये है कि इस पुल पर आप पैदल चल सकते हैं। मतलब एक तरफ आपका रोड है, इस तरफ अगर पैदल चलने वालों के लिए वैसे ही जगह नहीं होती, लेकिन यहाँ पर पैदल चलने वालों के लिए अच्छी सी एक फुटपाथ बनाई हुई है। पहले फुटपाथ थी मगर उस हिसाब से नहीं थी, मगर अब फुटपाथ भी बनाई है, पुल पे भी काम चल रहा है। और जब आप गुजरेंगे यहाँ से तो आप बोलेंगे यार ये भी कराची शहर में इस तरह का काम। तो यकीनन दिन का तो आपको मज़ा आएगा, लेकिन रात में जब यहाँ पे लाइटें लग जाएंगी तो उसका एक व्यू जो होगा वो बड़ा खूबसूरत होगा। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि ट्रेन का नज़ारा देखने के लिए लोग बड़ी तादाद में जो है वो देखने की कोशिश करते हैं। इस वक्त ये जो ट्रैक आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ खड़े रहे कि मैं सेफली मतलब आसानी ये भी व्यू देख सकता हूँ और मेरे सामने जो ट्रेन अगर चलती हुई आ रही है तो व्यू वो वाला व्यू भी मैं देख सकता हूँ। मतलब बेहतरीन यहाँ पर जो काम हुआ है तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ी खुशी हो रही है जी। और जब ये मुकम्मल हो जाएगा चंद रोज़ बाद, जब इसका इफ्तिताह हो जाएगा तो फिर आप लाजमी देखिएगा। अभी अगर आप देखेंगे तो अभी भी आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। जी, जब भी खूबसूरती की मैं बात करता हूँ तो मज़दूर तबका जो है खूबसूरती को इजाफा देने के लिए अपनी जान लगा देता है, मेहनत करता है और फिर जाकर जो है आपको नज़र आता है। इस वक्त एक भाई मज़दूर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि इस पुल में क्या क्या खासियत है और क्या क्या काम हुआ जा रहा है। इसमें सर ये अपना ये कलर ग्रेड का काम है, डिज़ाइनिंग का। ये जो ग्रुप और डिज़ाइनिंग बनी हुई है सारी है येलो कलर में। ये अभी इन्होंने रिन्यू कराई है सारी। पहले तो सीधा साधा था और बिल्कुल ऐसे बना हुआ था जंगलात की तरह। अभी ये लोहे का पुल जो बना हुआ है इसको ये ग्रिल भी लगाई है इन्होंने नए, और बीच में ये टोपियाँ वगैरह जो लोहे के लगा रहे हैं, इसमें लाइटिंग भी लगा रहे हैं नई नई। और यही काम रिन्यू में किया है और तो तकरीबन पहले का हुआ है। अच्छा, तकरीबन काम मैं देख रहा हूँ मुकम्मल होते हुए मुझे दिख रहा है। अच्छा, लाइटें शाइटें लगाई है, ये रात का व्यू कैसा होगा अगर ये लाइटें चलेंगी? ये अभी पूरी लाइटें नहीं लगी, वैसे खूबसूरती है। लाइटें ये बड़ी भी लगा रहे हैं, अभी सैंपल प्रूफ होने वाला है। लाइट बड़ी लगाते हैं या छोटी, नक्शा तो इनके पास यही लगा हुआ है। और अभी जो बल्ब लगना है उस पर अप्रूवल नहीं हुआ है, वो जो हो जाएगा तो फिर वो सारी लाइटिंग में एक जैसा हो जाएगा। ठीक है, मतलब पुल के साथ साथ ये फुटपाथ जो एक नई बनाई है फुटपाथ पूरी पुल भी रिन्यू किया है सारा, ये नया काम किया है। ये पत्थर जो पेवर लगा है, ये रोड भी नया बना है इधर। चलें, आपके अंदाजे के मुताबिक अब इसका इफ्तिताह कितने दिन बाद हो जाएगा? ये सर ये तकरीबन 2-4 दिन का काम रह गया, बाकी इफ्तिताह करना है तो उनको पता है, बाकी काम तो 2-3 दिन का रह गया।
ठीक हो गया। इतनी मेहनत आपने की है, इतनी आपने खूबसूरत किया है, इस पुल को बनाया है, तो कोई लोगों को मैसेज देंगे कि पान गुटखा ना थूके यहाँ पर आकर? हम तो यही बोलते हैं, जब भी काम कर रहे होते हैं उस टाइम भी बोलते हैं, क्योंकि हम तो करके चले जाएंगे। ये इलाकों वालों का काम है हिफाजत करना, क्योंकि उनके इलाके में है तो वो खुद हिफाजत करें। ये तो नहीं खुद जो भी आ रहा है गुटखा कचरा इधर से फेंक रहा है, कोई नीचे फेंक रहा है, कोई जानबूझ के भाई गवर्नमेंट करा रही है। और गवर्नमेंट तो आपके लिए करा रही है, अपने लिए तो नहीं करा रही है। गुड हो गया जी, थैंक यू और बहुत शुक्रिया। आप लोग इसी तरीके से काम करें और मैं लोगों को बताता हूँ जी और क्या कुछ खास है इसमें। जी इस पुल से जैसे ही गुजरते हैं तो एक कच्ची आबादी शुरू होती है और सुल्तानाबाद का वो एरिया है। सुल्तानाबाद पर कभी भी लोगों ने जो है वो तवज्जो नहीं दी, लेकिन अब इनके लोगों के लिए जो गुजरने की रास्ते हैं उनको खूबसूरत बनाया जा रहा है। और अच्छी चीज़ मुझे देखने को ये मिली है कि अगर कैमरामैन आपको दिखाएं कि ये वो नाला है जो कि पता नहीं कितने टन कचरा जो है वो जमा रहता था। यहाँ पर कचरों के अंबार हुआ करते थे, कचरा ही कचरा हुआ करता था। लेकिन खुशकिस्मती से जिस तरीके से अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं तो यहाँ की किस्मत भी बदल गई है। यहाँ पर आपको नाले पर एक कचरा भी दिखाई नहीं दे रहा, वो सामने साफ़ सुथरा, ये सामने साफ़ सुथरा और पूरा नाला जो है वो साफ़ सुथरा। यकीनन ये एक बड़ी खुशाइन बात है। जिन जगहों पर कचरे के ढेर और अंबार हुआ करते थे अब वो जगहें भी साफ़ हो गई हैं और राहगीरों के चलने के लिए, यानी कि उनके चलने के लिए जगहें तो बना रहे हैं, ट्रैफिक के लिए जो जा रहे हैं लोग उनके माहौल को खुशगवार बनाने के लिए अच्छे अच्छे पुल बनाए जा रहे हैं। और इस किस्म के पुल यकीनन लोग जब गुजरेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। जी इस वक्त मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है और वीडियो भी बना रहा हूँ। आपको ये दिखाने का मेरा मकसद ये है पुल, क्योंकि ये सुल्तानाबाद की तरफ जो लोग यहाँ से गुजरते हैं वो बड़ा अच्छा, यानी कि एक माहौल हो गया PIDC का। अतराफ़ में मुझे अगर कैमरामैन आपको दिखाएं कि अतराफ़ में जो है वो दरख्त लगे हुए हैं। अब मैं आपको बोलता नहीं हूँ, अब आप सिर्फ देखें कि दीवार के साथ जो दरख्त लगे हुए हैं जो कि इस जगह की खूबसूरती में इजाफ़ा कर रहे हैं। और अगर लेफ़्ट साइड पर भी अगर दरख्त होते तो आप यकीन जाने दोनों अतराफ़ में दरख्त और बीच में खूबसूरत पुल, तो मैं तो कहता हूँ कि जी सब बोलते जी वाकई जी कुछ चीज़ निकल कर सामने आई है। तो बहरहाल यहाँ पर इस चीज़ को दिखाने का मकसद ये था कि जी पता चले जी कराची में सिर्फ नाले और नदी नाले ही साफ़ नहीं हो रहे, बल्कि शहर को खूबसूरत बनाने के लिए भी काम किया जा रहा है। और इस वक्त मज़दूर अपना काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत काम बाकी है। ये काम भी जब हो जाएगा तो उसके बाद ये पुल जो है अपनी यानी कि अपनी खूबसूरती का जो है वो एक शाकार होगा। और दूसरा एक ख़ास बात ये कि जी नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो एक नाइट का व्यू मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। जब अतराफ़ में सारी लाइटें जल जाएंगी, जब ये लाइटें जल रही होंगी तो मैं आपको मंज़र ज़रूर दिखाऊंगा, क्योंकि जो मेहनत की गई है गवर्नमेंट की जानिब से तो उसको हमें सराहना चाहिए, उसका इनिशिएटिव हमें मतलब लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि जी गवर्नमेंट भी काम कर रही है। और दूसरी ख़ास बात कि मुख्तलिफ़ पुल्स हैं जो कि गरीबाबाद पर ले लें या इसके अलावा आप जगह जगह पर बेशुमार जो है वो पुल हैं और उनके ऊपर कभी काम नहीं हुए। इस पे वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था, ये बड़ा अच्छा लग रहा है, ये खूबसूरत लग रहा है। बैरून ममालिक के तर्ज पर जब आप सड़कों पर घूमते हैं तो आपको इस किस्म का माहौल फ़राहम किया जाता है, गवर्नमेंट फ़राहम करती है। और फिर उसके बाद वहाँ की आवाम भी बड़ी अच्छी है, आवाम बाशऊर आवाम है, वो कचरा नहीं फेंकती, वो उस जगह को खूबसूरत रखती है क्योंकि उनके बैठने के लिए अच्छी अच्छी जगहें दी जाती हैं। अब ये हमारा फ़र्ज़ है कि इन जगहों को साफ़ सुथरा रखें। और इस वक्त मैं आपको बताऊं जी, पहले सिर्फ ये दीवारें होती थी, लेकिन अब जो है ये देख रही हैं आप, ये पूरी एक ग्रिल के तौर पर जो है ना इन्होंने बड़े लाइन से लगाई है, ग्रिल लगा दी और पूरे फ्रेम टाइप के जो है वो लाइटें लगा दी। और ये जो बाउंड्री टाइप की बनाई हुई है इसको जो रिपेयर किया गया है ये बड़े खूबसूरत अंदाज में रिपेयर किया गया है। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। जी थोड़ा सा लाइट के बारे में मैं ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि मैं ये समझता हूँ
जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने यहाँ पर लाइटें लगी हुई देखी तो बड़ी अच्छी लगी, खूबसूरत लगी। और ये मतलब ये नहीं है कि जी ये पोल वाली पीली कलर की लाइटें हो, बेकार सी लाइटें हो, इसमें फ्रेम जो रखा गया है वो इसकी खूबसूरती में इजाफा दे रहा है। और जो ऊपर जो बल्ब लगाया है ज़ीरो टाइप का बल्ब है, और नाइट में जब ये जलेगा तो इसका एक अलग ही मंजर होगा और बड़ा खूबसूरत जो है ये पुल का जो मंजर होगा पेश करेगा। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये पूरी जो जगह है इस पे सारे पे फ्रेम लगा दिए लाइटों की। अब सिर्फ छोटे छोटे जो बल्ब है वो लगाने का काम जो है वो जारी है। बस तकरीबन कोई 4-5 दिन का मजदूर कह रहे हैं कि जी 4-5 दिन में ये तमाम काम जो है वो मुकम्मल हो जाएगा और इसका इफ्तिताह कर दिया जाएगा। और आखिर में मैं अपनी वीडियो में इख्तिताम करूँगा। इख्तिताम करने से पहले मैं आपको एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा कि जो भी काम हो रहे हैं ये यकीनन बड़े अच्छे हो रहे हैं, नालों की सफाई हो रही है, अच्छा काम है, कचरा ना फेंकें। ये जो पुल बनाए गए हैं इन पुल की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए हमारा फ़र्ज़ है कि कोई भी ना तो कचरा फेंके, ना तो हम इस पे पान, गुटखा, छालिया कोई भी थूक ना फेंके। आप अगर थूक फेंकेंगे तो फिर क्या फ़ायदा मज़दूरों की इतनी मेहनत करने का और गवर्नमेंट का इतना काम करने का। फिर मैं ये समझता हूँ कि जी हम बिला वजह में गवर्नमेंट को जो है वो गालियाँ देते हैं। सबसे बड़े कसूरवार तो फिर हम लोग ही हैं। ये खूबसूरत बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं? हम लोगों के लिए। मुझे अच्छा लग रहा है, आपको भी अच्छा लगेगा, आपके बच्चों को भी अच्छा लगेगा, अच्छा माहौल मिलेगा, अच्छी जगह पढ़ेंगे, अच्छी जगह रहेंगे तो यकीनन हमारा कराची जो है वो एक बदल जाएगा, तब्दील हो जाएगा। तो तब्दीली जो है वो हुक्मरानों से नहीं आएगी बल्कि हम आवाम से आएगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।